हिंदू मुस्लिम अगर हो गई इस तालाब पर जी उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी क्योंकि प्रशासन ने तो पैमाई से चिन्हित कर न तो तालाब की तरह विधायक जी भी लखनऊ सत्र में चले गए, संपर्क नहीं हो पाया। हम एसडीएम से आज भी अवगत करना चाहते तो कोई संपर्क नहीं हो पाया। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अधिकारी सरकार को, हमारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि अवैध रूप से संपत्तियों पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर प्राथमिक कार्रवाई हो जाती है बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में और बुलडोजर चल जाता है। लेकिन गंगो का एक मामला सामने आया है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं गंगो देहात की। गंगो देहात में तालाब पड़ता है जहाँ पर कब्जाधारियों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ, भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। बात उठा रहे हैं भाजपा के नेता मुकेश राणा। इनका कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। उप जिला अधिकारी को लेटर दिया है, प्रार्थना पत्र सौंपा है और कहा गया है कि जो भूमाफियाओं से सरकारी संपत्ति को तात्विक रूप से छुटवाया जाए और यहाँ पे एक सुंदर तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर का मामला क्यों है, वो माफिया इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं। मुकेश राणा जी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मामला आखिर क्या है, कौन से तालाब की आप बात करें, कौन से भूमाफियाओं ने माफिया जमीन दबाने का कार्य किया, वो भी सरकारी संपत्ति को? धन्यवाद भाई साहब आपका। मालूम मुझे नहीं पता है कि प्रशासन किस दबाव में है। हमारी सरकार का सबसे पहले यही आदेश हुआ था प्रदेश में कि सभी जो कब्जा सरकारी संपत्ति हो, अवैध कहीं कब्जा हो भूमाफियाओं पर, उन पर नकेल कसी। लेकिन यहाँ पर गंगो देहात ग्राम पंचायत पड़ती है और उसके एरिया में हमारे गंगो नगर के मोहल्ला गुजरान, मोहल्ला कुरेशान में एक 669 नंबर का तालाब है जो अभिलेखों कार्यों में, सरकारी कार्यों में 33 बीघे का रकबा है। लेकिन मौके पर वो 17-18 बीघे है क्योंकि भू माफियाओं ने उस पर कब्जा किया हुआ है, प्लॉटिंग काट रखे हैं, मकान बना लिए हैं। हमने कुछ व्यक्तियों, मोहल्ले वासियों ने, ग्राम पंचायत के कुछ व्यक्ति में भी थे, हमने अवगत कराया अधिकारियों को। लेकिन उसके बावजूद भी तालाब कब्जा मुक्त नहीं हुआ, उस पर खुदाई लग गई है। वो खुदाई किस कारण हो रही है, किसकी देखरेख में हो रही है? हमने समाधान दिवस 8 तारीख में यहाँ गंगो नगर में जी थाने में समाधान दिवस जी उसको हम वहां पर हमने तहसीलदार जी को लिखित में लिख कर दिया कि तालाब पर खुदाई चल रही है, वो किस कारण चल रही है, पैमाई सुई नहीं है, खुदाई चल रही है। तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं जांच करूंगा और उसकी पैमाइश करवाएंगे जी। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर हम 2-4 दिन हमने एसडीएम साहब से फोन के द्वारा जानकारी ली तो संपर्क नहीं होगा। फिर हम 14 तारीख में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, आम जनता के साथ उप जिलाधिकारी महोदय नपुर से मिले। उनसे हमने सारी चीज़ों से अवगत कराया कि तालाब पर जो खुदाई चल रही है क्या आपकी देखरेख में चल रही है, और देखरेख में चल रही है तो उसकी पैमाइश क्यों नहीं हुई। एसडीएम साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि मैं पूरी टीम अब लेखपालों को जाकर इसकी जाँच करूँगी जी, और जो कब्जा धारक है, भू माफिया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोई अगर मकान बना हुआ है वो भी ध्वस्त किया जाएगा जी। लेकिन उसके बावजूद भी आज तारीख है 19 जी, लगातार हम संपर्क करें एसडीएम साहब से, ना तो फोन उठा रहे। अगर फोन उठ बेटा तो उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं दोबारा कॉल करूंगी जी, कॉल नहीं आया। लेकिन लगातार तालाब पर खुदाई चल रही है जी। उसी के बराबर में 669 के 664 नंबर शमशान घाट बच्चों की मरघट की जमीन है जी, उसकी भी निशानदेही नहीं हुई जी। यानी कि एक तरफ तो कहीं हिंदू मुस्लिम अगर हो गई इस तालाब पर जी, उसका जिम्मेदार कौन होगा जी? क्योंकि प्रशासन ने तो पैमाई से चिन्हित कर ना तो तालाब की हम लोगों को संतुष्ट किया कि तालाब इतना है और ये खुदाई चल रही है, सौंदर्यीकरण के लिए चल रही है, कहाँ के लिए चल रही है जी, ना वो मरघट की जो जमीन है बच्चों की शमशान घाट की हिंदुओं के लिए जी, उसके भी कोई चिन्हित नहीं किया कि ये बच्चों का यहाँ इसके ये तालाब में है, तालाब से बराबर में जी। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन क्यों दब रहा है, प्रशासन किसके दबाव में है, भू माफियाओं के है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गुमराह कर रहे हैं जी। तो मुकेश राणा जी का कहना है कि जैसे सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। हम जैसे भाजपा से जुड़े हुए नेताओं की देखा जाए तो यहाँ के ये नगर अध्यक्ष रहे, हाल फिलहाल में आप किसान ओबीसी मोर्चा के जय महामंत्री पद पर आप जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बात इनके सामने आ रही निकल के
तो इसे ये कहना मुकेश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है सरकार की नीतियों पे, बाबा जी की नीतियों पे जो है सरकारी तंत्र बट्टा लगाने का कार्य कर रहा है, सरकारी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं भूमाफिया को, ऐसे में तो अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण ही कहा जाएगा। हमें तो महसूस हो रहा है जी। कि मैं अपने आदरणीय विधायक लोकप्रिय विधायक जी को अवगत किया इस बात में जी। पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी को अवगत कराया। जी। विधायक जी ने मेरे सामने कॉल एसडीएम साहब को की जी। कि जो भूमाफिया है उन पर नकेल कसी जाए और एक कब्जा मुक्त तालाब किया जाए। लेकिन उसके बावजूद फिर भी एसडीएम साहब की तरफ से हमें कोई भी अब तक कोई निर्णय में ऐसा नहीं दिखा कि हमको संतुष्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं मौके का मुआयना भी नहीं किया अभी तक, मौके का अधिकारी आए, मौके का मुआयना अधिकारी ने नहीं किया, कोई सुनवाई भी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़ा हमें महसूस हो रहा है कि हम पार्टी के पदाधिकारी के नाते मुकेश जी सवाल उठ जाता है कि जो है पहले तो कोई बोलना नहीं चाहता किसी भूमाफिया के खिलाफ, आम जन को तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप चूंकि जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं और कहने की संगठन में आप जो सक्रिय रहे हैं, और लेकिन ऐसे में अगर आप आवाज भी उठा रहे हैं तो कहने की आपकी आवाज की सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या कहना चाहेंगे इस राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? सुनवाई क्योंकि हमने भी अपने विधायक जी को अवगत करा, विधायक जी भी लखनऊ सत्र में चले गए, संपर्क नहीं हो पाया। हम एसडीएम से आज अवगत करना चाहा तो कोई संपर्क नहीं हो पाया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अधिकारी सरकार को, हमारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये प्रकरण का लाभ का है ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा ना बन जाए। आप तो बता रहे हैं, खुल के बात कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं इस तालाब को लेकर जो विवाद ना बन जाए, हिंदू मुस्लिम एक पक्ष दो पक्ष सामने ना आ जाए, इस बात को आप कह रहे हैं। तो नहीं, कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं सरकार से, इन अधिकारियों से आप चाहते क्या है? सुनवाई आखिर क्यों नहीं, कारण क्या है पीछे? कारण तो ये अधिकारी बताएंगे और मैं इसे आपके माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को हमारी पता चलेगा, क्योंकि सरकार के कहीं ना कहीं अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। जनरल तो हमेशा यह प्रयास करता है कि न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाए और आप लोगों की जो जन समस्या है उसको सामने लाया जाए जी। इसलिए आपको कॉल का बाद में तुरंत हम आए हैं। लेकिन देखा जाए भाई साहब, जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, सुनवाई भी नहीं हो रही है, आप बात भी अपना रखना चाह रहे हैं। भूमाफिया आखिर कौन है जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया? बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में, बुलडोजर की सरकार में कौन वो भूमाफिया है? भूमाफिया तो वहां पर जब अधिकारी को मालूम है, जब हमने कहा कि आप पैमाइश कीजिए, पैमाइश कर तालाब का रकबा हमें बता दीजिए कि 33 बीघे का रकबा है, ये यहाँ तक तालाब है, वो अपने सामने अपने आप सामने निकल जाएगी। भूमाफिया सामने कौन है, हिंदू है मुस्लिम है? आप तो कह रहे हैं कि प्लॉटिंग कर दी गई है वहां पे, प्लॉटिंग सरकारी जमीन पे प्लॉटिंग। उस समय भी आपसे प्लॉटिंग हो रही थी, तब आपने बात नहीं उठाई है? बात उठाई हुई उस टाइम की, लेकिन जब उसके बाद फिर नगर पालिका ने क्या किया, नगर पालिका ने वहां पे पिलर लगा दिए गए, वो ऐसी जिससे कोई बच्चे की वहां पर कोई घटना हो जाए। लेकिन पिलर जो लगाए गए थे वो प्लॉटिंग से नीचे है, अभी प्लॉटिंग जो ऊपर है वो तालाब में जो है, प्लॉटिंग तालाब में है। हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया। लगभग कितना जमीन को जो है दबा लिया गया है भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से? क्या वहां पे मौका कह रहा है? हमारे 15-16 बीघे का रकबा दिख रहा है, उस पर कब्जा किया हुआ है। चाहते क्या है आप? सुनवाई नहीं हो पा रही है आपसे? सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं क्योंकि चाहते हैं हम आपके माध्यम से, अभी हमारे जनप्रतिनिधि पोर्टल पे आपने शिकायत डाली है, जिला अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने शिकायत डाली है? मुख्यमंत्री जी को मैं पोर्टल किया जी, वो भी आज मैं उनका मुख्यमंत्री के पोर्टल पे हमने प्रकट कर दिया है जी। और हम चाहते हैं कि कल या परसों हम डीएम साहब से भी, क्योंकि हमने एसडीएम साहब का अब तक कोई हमें संतुष्टि, कोई हमें जवाब नहीं मिल पाया। तो भाई साहब में जो है मुकेश राणा जी बड़े नेता हैं, गंगो विधानसभा के आप गंगो नगर के अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री है ओबीसी मोर्चा की। सुनवाई नहीं हो रही है, जनहितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, और अवैध रूप से सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया, वो भी उस जगह पे जहाँ पे तालाब है। इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, भूमि संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए तालाब जो कितने महत्व है वो सब आप जानते हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बात मुझे जीडी न्यूज के जो माध्यम से उठाया जाएगा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद आपका।